आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यीशु मसीह का पहला चमत्कार क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी के यहाँ विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वहाँ पानी चखा जो दाखरस बन गया था, नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी भरा निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्यारे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता अब हर एक से बातें करें। मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह जी, आपने पहले चमत्कार एक विवाह में किया मेरे परमेश्वर पिता, वैसे आपके बेटा बेटे के जीवन में तेरा चमत्कार, तेरा अभिषेक, तेरा ब्लेसिंग आए मेरे पिता। ये बीमारी से, समस्या से आज बाहर आए प्रभु जी, इनके जीवन में भी तेरा चमत्कार, तेरा अभिषेक, तेरी गवाही बने यीशु के नाम से। हर एक के जीवन में प्रभु इन वचनों से बातें ब्लेस कर, आशीष कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ा हमने कि यहाँ पर लिखा था, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो यीशु मसीह ने अपने जीवन में जो चमत्कार किया था वे शादी विवाह में था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को भी निमंत्रण दिया गया था कि वो विवाह में आए। हालेलुया। और जब विवाह में गया तो वहाँ पर जो दाखरस या और जूस होता है, जैसे सेफ का जूस होता है और बहुत सारे प्रकार के जूस होते हैं, लेकिन जो दाखरस होता है वो अंगूर के जूस का बना होता है। और वहाँ पर वो ख़त्म हो चुका था। यीशु की माता ने कहा कि यहाँ पर दाखरस ख़त्म हो चुका है, आप उसका उपाय करें। क्योंकि यीशु की जो माता थी उसको पता था कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर काम करता है, उसको पता था। और ये पहला चमत्कार था, तब भी उसको विश्वास था कि यीशु कुछ भी समस्या का समाधान कर सकता है, उसको पता था। इसीलिए उन्होंने कहा, और यीशु ने अपने चेलों से कहा, वहाँ पर जो मटके धरे थे, 3 मटके वहाँ पर धरे हुए थे, उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था अनाज, वो मटके धरे थे। वहाँ पर उन्होंने बोला कि उनमें पानी भर दो। जब उन्होंने पानी भरने के बाद यीशु ने कहा अपने चेलों से कि जाओ और भोज के प्रधान को दे दो, जो दाखरस बनाता है, जूस, अंगूर का जूस बनाने वाला, जो दाखरस बनाने वाला व्यक्ति था, उससे जाकर तुम दे दो। जब उन्होंने भोज के प्रधान को जाकर दिया तो उन्होंने अपने यहाँ पर जो मेहमान उनको पिलाया, तब उन्होंने कहा कि सारे लोग अच्छा दाखरस पहले देते हैं और जो बचा रहता है उससे मध्य में देते हैं, लेकिन आपने इसे छिपा कर रखा था, अच्छा दाखरस आप दे रहे हो। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये कहाँ से आया और किसने बनाया और क्या हुआ।
और यीशु मसीह को और उसके चेले को पता था कि ये पानी था और दाखरस में बदल गया। मेरे अजीजों, ये दाखरस जो है वो अंगूर का रस होता था और यीशु मसीह ने यहाँ पर चमत्कार किया। लेकिन बहुत सारे लोग इस दाखरस के चक्कर में दारू पी पी के, नशा कर कर के वो अपनी आत्मा को नष्ट करे जा रहे हैं। तो आप ऐसा कभी ना करें। यीशु मसीह ने किसी को यहाँ पर उत्साहित नहीं किया कि आप शराब पी सकते, आप नशा कर सकते, लेकिन दाखरस का मतलब होता है अंगूर का जूस होता है, फलों का जूस होता है। और आप उसके पीने के बाद आपके जीवन में वो कभी भी नशा नहीं आ सकता है, लेकिन आपके शरीर को वो तंदुरुस्त देगा, आपके शरीर को वो मजबूत बनाएगा, आपके शरीर में हर एक प्रकार की वो ऊर्जा आपको देगा और आपके शरीर को मजबूत बनाएगा। लेकिन जो दारू होता है वो फलों को सड़ा कर उसके बाद नशे के रूप में बनाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जो ताज़ा होता है और सड़ाने के बाद बनता है वो कितना गंदा होता है। तो आप कभी भी ऐसा ना करें, किसी के झांसे में ना आए और किसी की बात ना सुने। आप दारू, दाखरस, नशा या बियर आप कुछ भी नहीं ले सकते। यीशु मसीह ने बिल्कुल इन चीज़ों से नफरत करता है और इसको वो अलाउ नहीं देता है। सिर्फ दाखरस के बारे में उन्होंने चमत्कार किया था। और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि यीशु ने दाखरस इसीलिए बनाया ताकि वहाँ पर घट चुका था और विवाह में इसीलिए गया ताकि उसको निमंत्रण दिया गया था। हालेलुया। आपको भी अब यदि कोई बुलाए, विवाह में आपको बुलाए तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर जाकर आप नशा वगैरह, आप बियर वगैरह, दारू वगैरह ना पिए, आप ताड़ी वगैरह ना पिए, क्योंकि आज की जो ताड़ियाँ होती है वो भी नशीली होती है और वे हानिकारक होती है। आप इस चीज़ों को ना पिए। आपके शरीर को तो नष्ट करेगा ही, लेकिन आपकी आत्मा को भी नष्ट करके नरक में डलवा देगा। इसलिए आप सावधान रहे, आप किसी के झांसे में ना आए, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें कि आपको इन नशों से, इन पापों से परमेश्वर आपको बचाए। आप प्रार्थना करें। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये बातें भी पूछते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते कि हम संसार में जाना पड़ता है, कभी मान होती है, कभी कोई मान रखता है तो वहाँ पर जाते हैं, कोई नुक्ता करता है वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह खुद नहीं गया, सिर्फ उसने विवाह में गया, कदम रखा। और दूसरी बात हम देखते हैं जहाँ पर मर गया था वहाँ पर यीशु मसीह गया, लेकिन मान के बारे में या पाटले के बारे में बोलो या नुक्ते के बारे में बोलो, इस बात में यीशु मसीह कहीं पर भी सहमत नहीं है और ना बाइबल में इसमें कुछ लिखा हुआ है। यीशु ने साफ कहा कि मूर्ति पूजा से सावधान रहे। और अगर वहाँ पर मूर्ति पूजा हो रही है, मरे हुए लोगों की पूजा पाठ की जा रही है, उसको फिर से वहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो आपका जाना वहाँ पर उचित नहीं है। आप हो सके तो वहाँ पर आपको शैतान घेर सकता है, आपको दुष्ट आत्मा घेर सकता है और आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए इसी चीज़ों में आप कदम ना रखें। लेकिन आप विवाह में जा सकते हैं, किसी खुशी आनंद में जा सकते हैं, लेकिन आप गलत रास्ते पे कभी कदम ना रखें। आप लोगों से न डरे, क्योंकि यीशु ने तो साफ कहा था कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो दुख उठाएगा। उसको लोग क्या करेंगे? ताना मारेंगे और उससे नफरत करेंगे। यीशु ने साफ कहा था। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करना ही आपके लिए अच्छी बात है और आशीष की बातें हैं। हालेलुया। तो हमने यहाँ पर आज का वचन पढ़ा। आपको प्रभु आशीष दे और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, खुदा मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे खुदा यीशु मसीह, मेरे पिता, आपके बेटा बेटी का आपके हाथ में सौंपता। मेरे पिता, जितने भी आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे परमेश्वर पिता, उन हर एक के लिए प्रार्थना करता यीशु के नाम से। मेरे पिता, ये आपकी आज्ञा पे चलने वाले, आपके वचनों पर चलने वाले बने मेरे पिता, आपकी इच्छा पर चलने वाले बने मेरे पिता। कोई भी इस पिता दाखरस वाली ये वचन आपका सुनकर कोई भी शराब ना पी, लेकिन नशेड़ियों से और नशे से बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद, हर व्यक्ति जो नशे में जा चुका वह गंदगी से और नशे से बाहर आए पिता, जात की घोषणा करते हैं। आपके मार्ग, आपके वचनों पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बनने ईश्वर पवित्र आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना सुना क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, आप मैं आशा करता हूँ प्रभु इस वचन द्वारा प्रभु आपसे बातें क्या होगा और आप सब को गॉड ब्लेस यू ऑल।